चैप्टर 84 हिरण्य की धर्म रक्षा। सम्राट के भवन से अत्यधिक सुंदर और वैभवशाली चित्र प्रासाद का दान दे चित्रलेखा चली गई। अब उसके पास एक भी वस्तु नहीं रही जिस पर उसका स्वामित्व हो। इस आत्मतोष के साथ 2 दिन तक गंगा का प्रवास कर अमावस्या के दिन वह कुंडल ग्राम में आई। वहां एक पांथशाला में रात बिताकर यहाँ से 3 कोश की दूरी पर स्थित गौतमी विहार जाने के लिए रवाना हुई। चित्रा, हंसनेत्रा और उद्यालक उसके साथ गए। ज्येष्ठ शुक्ला प्रतिपदा को वह गौतमी विहार में पहुंच गई। गौतमी विहार में स्थित आचार्य उदयदेव को यह समाचार मिल गया था कि चित्रलेखा यहाँ आने वाली है। उन्होंने चित्रलेखा का स्वागत किया। दोनों चित्रलेखा और चित्रा विहार के बुद्ध मंदिर में बहुमूल्य रत्न माला अर्पित करने गए। गौतमी विहार के 2 भाग थे। एक भाग में 500 से अधिक भिक्षुणियां रहती थी और दूसरे भाग में लगभग 1200 भिक्षु निवास करते थे। यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए विहार से कुछ दूरी पर भव्य भवन निर्मित थे और यहीं सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। हजारों यात्री यहाँ आते जाते थे। देवी चित्रलेखा को एक स्वतंत्र निवास गृह दिया गया। 4 दिनों के पश्चात चित्रलेखा ने चित्रा, हंसनेत्रा और उद्यालक को विदा किया। इस प्रकार चित्रलेखा ने अपने परिकर का अंतिम बंधन भी तोड़ डाला। चित्रलेखा अपने स्वतंत्र कुटीर में रहने लगी। अपना भोजन वह स्वयं अपने हाथों से पकाती, वस्त्र भी खुद ही धोती और भी सारे कार्य वह स्वयं संपन्न करती। जीवन में उसने कभी ये कार्य किए ही नहीं थे, फिर भी वह उत्साह पूर्वक उन्हें कर सादगी पूर्ण जीवन बिताने लगी। प्रतिदिन प्रातः और साय वह आचार्य देव का धर्मोपदेश सुनने जाती और रात्रि में अपने कुटीर में अकेली ही धर्म तत्वों का चिंतन करती। कुछ दिनों बाद आचार्य उदयदेव नालंदा की ओर विहार करने वाले थे। विहार से एक दिन पूर्व चित्रलेखा आचार्य देव के पास जा नमस्कार कर बोली, भगवान, मेरे आने का हेतु तो आपको ज्ञात ही है। मैं चातुर्मास के पश्चात भिक्षुणी बनूंगी। उतने समय तक मैं धर्म तत्व का अभ्यास करना चाहती हूँ। आपके जाने के पश्चात भद्रे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैंने व्यवस्था कर दी है। मेरा प्रिय शिष्य आर्य आरण्य तुम्हें धर्म तत्व समझाएगा। वह धर्म का ज्ञाता है, संयमी है, पवित्र है और तथागत का परम उपासक है। कहकर आचार्य ने हिरण्य को बुला भेजा। चित्रलेखा वहीं बैठी रही। आर्य हिरण्य आया। उसने गुरु की वंदना कर बद्धांजलि होकर खड़ा रहा। चित्रलेखा ने देखा, अति सौम्य, अति निर्मल, मनोकार के विलीन हो जाने पर प्रकट होने वाले तेज से युक्त 32 वर्ष का शिष्य शांत मुद्रा में खड़ा है। उदयदेव बोले, वत्स, मैंने तुझसे जो बात की थी वह यही है। देवी चित्रलेखा अपनी सारी संपत्ति भगवान बुद्ध के उपासकों को दान कर यहाँ धर्म तत्व की धारणा करने आई है और चातुर्मास के बाद प्रवज्ञा ग्रहण करने वाली है। तू देवी को धर्म तत्व से समृद्ध बनाना। जी। हिरण्य और कुछ नहीं बोला। उदयदेव ने कहा, देवी, आर्य हिरण्य मेरे शिष्यों में रत्न के समान है। यहाँ 500 शिष्यों की उसकी अनुशासना में धर्म तत्व की आराधना कर रहे हैं। तुम इसके पास उत्तम ज्ञान आराधना कर सकोगी और ज्ञान संपदा से समृद्ध हो सकोगी। व्यवस्था हो गई। आचार्य उदयदेव ने कुछ एक शिष्यों को साथ ले नालंदा की ओर प्रस्थान कर दिया। 2 कोश तक उनको पहुंचाने सभी भिक्षु और भिक्षुणियां गई। चित्रलेखा भी साथ ही गई। आचार्य ने सबको विदा कर चित्रलेखा से कहा, भद्रे, चित्त को स्वस्थ रखकर भगवान तथागत के दिव्य संदेश को हृदय में धारण करना, भिक्षुचर्या के नियमों का अभ्यास करना और माया मरीचिका में मन को मत दौड़ाना। भिक्षु का जीवन तलवार की धार पर चलने जैसा है, विशेषतः भिक्षुणियों के लिए अत्यंत कठोर है। 4 मास के अभ्यास के पश्चात तू नालंदा आना, मैं तुझे दीक्षित करूंगा। चित्रलेखा ने गुरु की चरण रज मस्तिष्क पर चढ़ाई। आचार्य उदयदेव अपने शिष्यों के साथ विदा हो गए। विहार में पहुंचने के पश्चात भिक्षु हिरण्य ने देवी चित्रलेखा से कहलवाया, आप मध्याह्न के पश्चात मेरी कुटीर में आए। गौतमी विहार के शांत, मधुर और पवित्र वातावरण से चित्रलेखा को अपूर्व आनंद की अनुभूति होने लगी। वह नियमित मध्याह्न के पश्चात हिरण्य के कुटीर में जाती और हिरण्य उसकी ओर दृष्टि किए बिना ही धर्माभ्यास कराता। चित्रलेखा के मन में हिरण्य के प्रति आस्था उमड़ने लगी।
हिरण्य के निर्विकार बदन पर अपूर्व तेज निहारने लगी। धर्म तत्व के अभ्यास के साथ ही चित्रलेखा भिक्षुणी के आचार का भी पालन करने लगी। वह एक ही समय भोजन करती, पास में कुछ परिग्रह था नहीं, एक ही वस्तु उसकी उंगली में थी और वह थी बड़ी बहन रूपकोशा की मुद्रिका यानी अंगूठी। उसने बहुमूल्य हीरा जड़ित था। देवी रूपकोशा को वह मुद्रा आर्य स्थूल भद्र ने दी थी। इस मुद्रिका का हीरा इतना चमकीला था कि उसमें से निकलने वाली किरणें दूसरों को आकर्षित कर लेती थी। चित्रलेखा ने यहाँ आने से पूर्व सभी अलंकरण दान में दे दिए थे, मात्र यह एक मुद्रिका रखी थी, प्रवज्या के समय अंतिम दान देने की इच्छा से। उत्तरोत्तर अभ्यास आगे बढ़ता गया। चित्रलेखा का मन धीरे धीरे अभ्यास गमन होने लगा। बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथ भिक्षु हिरण्य ने देवी चित्रलेखा को हृदयागम करवा दिए थे। इस प्रकार अभ्यास के 4 महीने बीत गए। चित्रलेखा ने मुख्य सूत्रों को कंठस्थ कर दिया। कार्तिक कृष्णा द्वितीय को भिक्षु हिरण्य ने पहली बार दृष्टि उठाकर चित्रलेखा को देखा और कहा, भद्रे, नालंदा कब जाना है? समय तो हो गया है, परंतु प्रवज्या के लिए विलंब करना हो तो संकोच मत करना, मैं गुरुदेव को कहलवा दूंगा। मेरी इच्छा है कि मैं 1 महीने तक और अभ्यास कर लूं। जैसी आपकी इच्छा, कहकर हिरण्य ने एक बार फिर चित्रलेखा की ओर देखा। हिरण्य के मन में स्नेह उमड़ आया। चित्रलेखा नमस्कार कर अपने कुटीर की ओर जाने के लिए उठी और हिरण्य ने न चाहने पर भी अपनी आंखें चित्रलेखा पर टिकाई। हिरण्य ने बलपूर्वक आंखें बंद कर ली। और भी 5-7 दिन बीत गए। हिरण्य के नयन जो सदा नीचे झुके रहते थे, वे बार बार देवी चित्रलेखा पर स्थिर होने लगे। चित्रलेखा ने यही अनुभव किया कि हिरण्य की मुझ पर अपार कृपा है। 7वें दिन चित्रलेखा हिरण्य के कुटीर में गई। उस दिन हिरण्य अपने कुटीर में नहीं था। उसका एक शिष्य वहां बैठा था। उसने देवी का स्वागत कर कहा, माँ, भिक्षु आज स्वस्थ है नहीं है, कहाँ गए हैं? तथागत की प्रतिमा के पास। चित्रलेखा अपने कुटीर में लौट आए। 8वें दिन भी हिरण्य नहीं मिला। चित्रलेखा नियत समय पर जाती, हिरण्य वहां नहीं मिलता। वह उस एक शिष्य उसकी अस्वस्थता की बात कहता और चित्रलेखा अपने कुटीर में लौट आती। चैप्टर 85 स्वाति की बूंदें। महात्मा शांडिल्य के आश्रम में प्रियवर्मा पहुंच गया था। वह वहां संन्यास्त हो गया। वह अब सन्यासियों की कठोर चर्या का पालन करने लगा। जैसे देवी चित्रलेखा धर्म तत्व की संपदा को प्राप्त करने के लिए पूरे विश्व को भूल जाना चाहती थी, वैसे ही प्रियवर्मा अपनी प्रियतमा चित्रलेखा को सर्वथा भूलने के लिए संन्यास धर्म का पालन कर रहा था। उसने आश्रम में एक विनीत शिष्य की प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। सभी सन्यासी प्रियवर्मा के प्रति वात्सल्य रखते थे और 90 वर्ष की आयु के वृद्ध शांडिल्य प्रियवर्मा के प्रति अत्यंत स्नेह और वात्सल्य दर्शाते थे। प्रियवर्मा ने आश्रम में चातुर्मास बिताया। चातुर्मास में उसने कठोर चर्या की उपासना कर शरीर को सुखा दिया। जो कभी धर्म रहस्य को जानता नहीं था, वह धर्म रहस्य में लीन हो गया। यह संसार मिथ्या है। परमात्मा को प्राप्त करने तथा तत्व सिद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति सांसारिक आकर्षणों से मुक्त हो। वह सत्य प्रियवर्मा के प्राणों में दृढ़ हो रहा था, परंतु अत्यंत तीव्र और कठोर साधना करने पर भी, तपस्या से मर मिटने की भावना को संजोकर भी प्रियवर्मा चित्रलेखा को विस्मृत नहीं कर पा रहा था। गुरु की आज्ञा प्राप्त कर एक बार वह वर्षा में खुले बदन एक पैर पर खड़े होकर इष्ट में लीन हो रहा था। यह तप 2-4 प्रहरों का नहीं था, 24 प्रहर तक चला। मूसलाधार वर्षा उसके शरीर को आहत कर रही थी। पवन के थपेड़े उसको हत प्रहत कर रहे थे। भूख, तृष्णा, कामना, इन सब से वह मुक्त हो चुका था, किंतु बिजली के प्रकाश में भी उसे चित्रलेखा का विश्वमोहन रूप दिखाई दे जाता था। मेघ की प्रचंड धाराओं के बीच भी उसे पुजारिन का नृत्य करते चित्रलेखा दिखाई दे जाती थी। पवन की सुरसुराहट में भी उसे चित्रलेखा के संगीत के मधुर स्वर सुनाई देते थे। इस प्रकार 24 प्रहर के प्रचंड तप के पश्चात भी वह जिसको भूल जाना चाहता था, उसे भूल नहीं पा रहा था। वह रे अनुराग, वह रे आसक्ति।
गौतमी विहार में चित्रलेखा का चातुर्मास पूर्ण हुआ और कठोर जीवन बिताने में अभ्यस्त भिक्षु हिरण्य के मन में एक महान प्रश्न उभरा। और यहाँ उसी प्रकार चातुर्मास की पूर्णता पर प्रियवर्मा के सामने एक प्रश्न आया। हिरण्य ने अपने प्रश्न का समाधान ढूंढा चित्रलेखा से न मिलने में, परंतु प्रियवर्मा अपने प्रश्न का समाधान नहीं ढूंढ सका। एक दिन प्रियवर्मा ने अपने गुरु शांडिल्य के चरण में सिर नत कर कहा, भगवान आप मुझे ऐसा बल दें, मेरे नयन को इतना सबल बनाएं कि मैं वृत्तच्युत न हो पाऊं। वत्स ऐसा संशय मत रख, थोड़े समय में ही तू मेरा प्रिय साधक बन गया है। गुरुदेव आप तो अंतर्यामी हैं, जिसको भूलने के लिए मैं अथक परिश्रम कर रहा हूँ उसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। प्रियवर्मा ने अपनी अंतर्वेदना प्रकट की। महात्मा शांडिल्य के तेजस्वी बदन पर हास्य की पवित्र रेखाएं खिंच गई। वे बोले, पुत्र तेरी मनोव्यथा को मैं समझता हूँ, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें। कहते कहते प्रियवर्मा विह्वल हो गया। शांडिल्य ने कहा, मैं जानता हूँ कि घोर वर्षा में भी तुझे तेरी प्रियतमा के दर्शन होते थे। प्राणायाम की क्रिया में भी तेरे श्वास प्रश्वास में तुझे प्रियतमा की छवि नृत्य करती हुई प्रतीत होती थी। मुझे यह भी ज्ञात है कि तू तुलसी की माला फेरता था, तब उस समय तेरे मन में प्रियतमा की गले की माला के स्पर्श का अनुभव होता था। याद कर, एक बार परमात्मा के स्वरूप को चित्त में स्थापित कर लीन होना चाहता था, परंतु वह स्वरूप प्रियतमा का ही रचा था। तू अपने मन को मारने के लिए अधिक से अधिक कठोर बनता था और आश्चर्य कि तेरा मन अधिक से अधिक प्रियतमामय बनता जाता था। यह सब मुझे ज्ञात है वत्स, इसमें तेरा दोष नहीं है, मात्र दृष्टि का ही दोष है। भगवान आप अंतर्यामी हैं, मेरे दृष्टि दोष को दूर करें। वत्स मौका को केवल मोड़ना है। ईश्वर जहाँ दिखना चाहिए वहाँ तुझे तेरी प्रियतमा दिखती है, जहाँ प्रकृति का स्वरूप दिखना चाहिए वहाँ तुझे तेरी प्रेयसी का रूप दिखाई देता है, क्योंकि तूने मन को मोड़ा नहीं है। देख, तू केवल एक बार अपनी प्रियतमा में ईश्वर का दर्शन कर ले, विश्व की प्रकृति को देख, तेरा दृष्टि दोष मिट जाएगा, तेरी साधना में कोई अंतराय नहीं आएगा। प्रभु कहकर प्रियवर्मा महात्मा शांडिल्य के चरणों में गिर पड़ा और गुरु के चरण प्रियवर्मा के हर्षाश्रुओं से भीग गए। नयनों से आंसू बहते ही रहे। महात्मा शांडिल्य ने शिष्य के मस्तिष्क पर हाथ रखकर कहा, वत्स खड़ा हो, अभ्यास कर। अब तू अपनी प्रियतमा में परमात्मा का रूप, प्रकृति का रूप, तेरे अंतर में भावों का रूप देख। जब ये साक्षात होंगे तब तेरी प्रियतमा तेरे मानस पटल से विदा हो जाएगी और तब भगवान की विराट माया के भेद को जानना तेरे लिए सहज हो जाएगा। जो उपलब्धि कठोर तप से नहीं होती, वह उपलब्धि केवल दृष्टि के परिवर्तन से संभव बन जाती है। प्रियवर्मा का मन आज अत्यंत भारहीन हो गया। उसके मन में नया प्रकाश उभरा। आज भी उसके आंसू गुरु के चरणों पर स्वाति की बूंदों की तरह गिर रहे थे, चरणों को भिगो रहे थे। गुरु उसके विनय और भावना की उत्कंठता से भाव विभोर हो रहे थे और प्रियवर्मा का मन आकाश की उड़ानें भर रहा था। गुरु अपना वात्सल्य भरा हाथ उसकी पीठ पर फेर रहे थे।